तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर नई दिल्ली हादसे पर डीजीपी रेलवे का बयान इस समय सामने आया है। बड़ी खबर नई दिल्ली हादसे पर देखिए बयान सामने आया, बहुत बड़ी ये घटना। उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें, सभी दिग्गज नेता शोक प्रकट कर रहे हैं। हमने भीड़ का अंदाजा लगाया था, ये देखिए बयान में सामने आया, हमने भीड़ का अंदाजा लगाया था जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। घटना बहुत कम समय में घटित हुई क्योंकि प्लेटफॉर्म बदलने के बाद अचानक वहां पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। किस कदर रेलवे स्टेशन पर देखिए यात्रियों की भीड़ थी, ये तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो एक तस्वीर सामने आ रही है, रिपब्लिक भारत की भी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है ताकि वहां इस समय कैसे हालात हैं वो भी पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचाएं। लेकिन जो इस समय बयान सामने आया, घटना बहुत कम समय में घटित हुई। अचानक भीड़ वहां पर कैसे बढ़ी इसका अंदाजा नहीं था। रेलवे के द्वारा तथ्यों की जांच अब की जाएगी कि आखिर कैसे घटना हुई, लगातार इसकी जांच अब की जा रही है। जांच के बाद कारणों का पता लगाया जाएगा कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है। रेल मंत्री अफसरों से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई। यही नहीं, रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं क्योंकि काउंटर से लगातार जो जनरल टिकट है वो यहाँ पर बेचे जा रहे थे। भीड़ वहाँ पर बढ़ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 16 जब इसमें लगातार बदलाव किया गया उसके बाद भीड़ उस तरफ जाने लगी और फिर भीड़ जब बेकाबू हुई तो भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर किसकी गलती हुई, किसकी गलती की वजह से 18 लोगों की जान चली गई है। हालांकि रेलवे ने जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या थी। रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लापरवाही का खामियाजा 18 लोगों को अपनी जिंदगी से चुकाना पड़ा। रेलवे और पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने कई परिवार उजाड़ दिए। हो रहा था, 2-4 लड़का ने चढ़ने नहीं दे रहा था, गेट जाम कर लेता। प्रशासन क्या कर रहा था, रेलवे क्या कर रहा है? कुछ नहीं नहीं रहता है, ट्रेन के बाद में होता है, ट्रेन के बाद में आया। रस्सा बांध रहा है, उस समय कुछ नहीं था। घबराहट होने लगी तब हमने उतर गए ट्रेन से। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ढंग से अब एक्टिव हुआ है। अगर उस ढंग से एक्टिव होता तो इतना ढंग से नहीं होता। कोई एक्टिव नहीं था जब वो हालात थे, कोई नहीं था एक्टिव। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ इस कदर बढ़ी कि सारी की सारी व्यवस्था ठप पड़ गई और फिर जो दर्दनाक और रूह कपाने वाली तस्वीर सामने आई उसे देख देश सहम उठा। अच्छा, कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे, 12 से 16 पे 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। अच्छा। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर और उधर से भगदड़ आई, इधर बीच में टकरा गई। गाड़ी लगा बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यात्रियों से ठसाठस और खचाखच भरा था। आलम यह था कि किसी का 1 इंच इधर से उधर भी सरकना मुश्किल था। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें रेल प्रशासन और पुलिस को दिखाई नहीं दी और जब रेलवे स्टेशन पर मौत की भगदड़ मच गई तो फिर रेलवे ने एक और गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया और सच पर पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन हादसा इतना खौफनाक था कि रेल मंत्रालय की लापरवाही और पोल दोनों खुल गई। कौन देवरानी मर गई। कहाँ से आए थे आप? सुल्तानपुर से आई है देवरानी। क्या नाम है देवरानी का? सीलम। इस हृदय विदारक हादसे के बाद जो सवाल उठे हैं वो रेल मंत्रालय और रेल मंत्री को सीधा सीधा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर रेल मंत्रालय ने हादसे को अफवाह क्यों बताया। आखिर रेल मंत्री हादसे पर अभी तक चुप क्यों हैं? भगदड़ के निशान हटाने की जल्दबाजी क्यों हुई? क्या रेलवे प्रशासन हादसे के सबूत मिटाना चाहता है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का जिम्मेदार कौन है?
ये रस्सी जो इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच मौजूद है, ये रस्सी मेरे ठीक सामने बांधी गई है और यही रस्सी अगर अब से कुछ घंटे पहले बांधी जाती तो शायद इस स्टेशन पर पहुंचने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता। बाकायदा वो तस्वीर जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि स्टेशन के बाहर अब बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये बैरिकेड्स अगर उस वक्त लगाए जाते जब क्षमता से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे थे, लोग स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि ये तय था भीड़ बहुत होगी। अब ये सवाल तब तक ऐसे ही मुंह बाए खड़े रहेंगे जब तक रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव खुद सामने आकर इनका जवाब नहीं दे देते कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। आखिर रेलवे के किस जिम्मेदार शख्स ने ऐन वक्त पर यह लापरवाह फैसला लेकर मौत की भगदड़ को न्योता दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन 9:26 की रात में घटना होती है। आखिर इस घटना का, हादसे का जिम्मेदार कौन है, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नई दिल्ली पर यह भगदड़ मची, लेकिन अब रेल मंत्रालय ने हादसे को अफवाह क्यों बताया, सवाल यह है। क्योंकि इसके बाद देखिए एलजी का जब बयान सामने आया तब जाकर तस्वीरें साफ हुई। आखिर रेल मंत्री हादसे पर अभी तक चुप क्यों है, कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई क्यों दे रहा है, भगदड़ के निशान हटाने की जल्दबाजी क्यों की गई, वहां से जूते चप्पल क्यों हटाए गए, झाड़ू क्यों लगाया गया। क्या रेलवे प्रशासन हादसे के सबूत मिटाना चाहता है ताकि सच्चाई दुनिया के सामने ना आए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की बात अब कही गई है। आखिर भीड़ को समय पर नियंत्रित क्यों नहीं किया गया, पहले आखिर हालात क्यों नहीं संभाले गए, प्लेटफॉर्म पर क्षमता से ज्यादा यात्री आखिर कैसे पहुंच गए, क्यों वहां पर टिकटों को लगातार बेचा गया, क्या रेलवे और पुलिस को भीड़ का अंदाजा नहीं था, क्या वहां पर क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया गया था। वहीं स्टेशन पर सारी व्यवस्था आखिर वहां पर फेल कैसे हो गई, ठप कैसे पड़ गई, आखिर ट्रेनें लेट जब हुई तो हालात कंट्रोल में क्यों नहीं हुए। प्रयागराज हादसे से सबक आखिर क्यों नहीं लिया गया, जहां पर 30 लोगों की जान गई थी, आप सभी को याद होगा। लेकिन अब एक बार फिर नई दिल्ली में घटना जो कि सभी को हैरान करती है, परेशान करती है। पुनीता, तो सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ये भगदड़ की जो घटना है खास करके महाकुंभ को लेकर ये पहली बार नहीं है। देखिए प्रयागराज में महाकुंभ जाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सभी की सभी व्यवस्थाएं ठप हो गई और फिर रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। एम्बुलेंस लगातार आ रही है और जो घायल है, घायलों को लाया जा रहा है। देखिए एम्बुलेंस से हम लोग को तो बाद में कॉल आया था आने के लिए, फोन आया था तो हम लोग आए हैं स्टेशन। देवरानी मर गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।